Class 5th, subject English. First of all, good morning. I am your English teacher and today we are going to read chapter 14, Aqua, the water drop, part 2nd. Before start reading, I have to remind you something. As I told you, this chapter is divided in few parts. This is your second part. So let's start reading. So the sunbeam caught him up a second time, and they flew through the air till noon. Then it began to become warmer and warmer. There was no red rose to hide him, not even a blade of grass to shade his dried head. Just as he was going to cry out, "Please, King Sun, let me go back to the dear Mother Ocean," the wind took pity on him and came with its cool breath and fanned him with all his brother into a heavy grey cloud, after which he blew them apart and told them to join hands and hurry away to the earth. Helter skelter, down they went rolling. अब सूरज की किरणों ने दूसरी बार पकड़ा और दोपहर में तेज हवाओं में अपने साथ उड़ा ले गए। फिर जो दिन था वो गर्म होता गया और गर्म होता गया। अब उसके छुपने के लिए वहाँ कोई लाल गुलाब नहीं था। अब उसके सर को छाया देने के लिए कोई लाल गुलाब तो क्या मतलब घास का एक तिनका तक नहीं था। और जिसे देखकर वह रोने लगा। वो सूरज से बोलता है, "प्लीज़ मुझे वापस मेरी माँ के पास जाने दो।" सूरज को उस पर दया आ गई। इसके बाद ठंडी हवाओं ने उसको उड़ाते हुए, उनके भाई हवा ने उनको उड़ाते हुए एक ग्रे कलर के क्लाउड में बदल दिया। और जितने भी उनके सारे भाई थे उन सबको एक जगह इकट्ठा करके क्लाउड बना दिया। इसके बाद उन्होंने उसको उड़ा दिया और कहा कि जल्दी अपने हाथ जोड़ लो, आप अब तुम पृथ्वी से दूर होने वाले हो। ऐसे ही लुढ़कते फुढ़कते वो चलते जा रहे थे। ओवर ईच अदर पेल-मेल till with a patter and clatter and spatter they touched the ground and all the people cried, "It rains." अब गोल गोल घूमते घूमते वो चटर पटर की आवाज़ करते हुए ज़मीन को टच करने लगे और लोग चिल्ला रहे थे, क्या? "It rains," बारिश हो रही है। Some of the drops fell on a mountain side, Aqua among them, and down the rocky cliff the rain, leading the way for his brothers. Soon together they plunged into a mountain stream which came flowing and dashing along, leaping over rocks and rushing down the hills, till in the valley below they heard a strange gushing sound. उनमें से कुछ बूंदें पहाड़ों के ऊपर गिरी। एक्वा भी उन्हीं में से एक था। अब वो पहाड़ों पे से लुढ़कते हुए, पहाड़ों पे से पत्थरों पे से लुढ़कते लुढ़कते नीचे की तरफ आए और अपने और सभी भाइयों से मिले। और सब भाइयों से मिलते ही वो कहाँ, एक माउंटेन स्ट्रीम मतलब पहाड़ पे से गिरने वाली धारा, पहाड़ों पे से जो बर्फ़ पिघलती है या बारिश आती है तो नदियाँ जैसी बन जाती हैं छोटी छोटी, ऐसे ही स्ट्रीम में वो मिल गए। अब वो ऐसे ही इधर उधर पानी के साथ बहते हुए, पत्थरों से टकराते हुए, पहाड़ की ढलान पे से नीचे की तरफ आते गए। जैसे जैसे वो घाटी में आए तभी उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। गशिंग साउंड मतलब बहुत अजीब सी आवाज़ उन्हें वहाँ सुनाई देने लगी। On the bank stood a flour mill, and at the door a man whose hat and clothes were grey with dust. Inside the mill were two great stones which kept turning round and round, faster than a boy's top could spin, worked by the big wheel outside, and these stones ground the wheat into flour. वहाँ वो जो अजीब सी आवाज़ थी ना, वो एक आटा पीसते ना उस चक्की की थी जो कि नदी के किनारे पर थी, जहाँ पे एक आदमी टोपी लगा के और उसके कपड़े जो कि धूल की वजह से ग्रे हो गए थे वो खड़ा हुआ था।
और मील के अंदर 2 बड़े पत्थर थे जो बहुत तेज़ी से अंदर घूम रहे। जो बड़े पत्थर थे ना, ये व्हीट को फ्लोर में बदलने का काम करते थे, मतलब गेहूं से आटा बनाने का काम कर रहे थे। बट what giant do you suppose it was who could turn and swing that huge wheel together with those heavy stones? No giant at all, no one but our tiny little water drops themselves. They sprang on it by hundreds and thousands and turned it round and round. तो वो पूछता है कि आपको क्या लगता है कि कौन विशाल राक्षस होगा जो इतने भारी भारी पत्थरों को और पहिए को घुमा सकता है? तो आंसर मिलता है कोई बड़ा राक्षस नहीं है। बोलते हैं ये छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, यही जब सैकड़ों और हज़ारों की संख्याओं में इनके ऊपर गिरती हैं तो ये अपने आप पहिए घूमने लगते हैं। The stream emptied into a quiet pond where ducks and geese were swimming. Such a still, beautiful place it was, with lotus flowers lifting their heads above the water, and the yellow lilies with their leaves like green plates floating on the top. On the edge lived the fat green bullfrogs, and in the water were spotted trouts, silver shines, cunning minnows, and other fish. अब वो जो धारा थी पानी की जो ऊपर से निकली थी जिसमें एक्वा भी मिला हुआ था, वो एक खाली जगह में जाकर गिरती है जहाँ पर बतख और गीज़ तैर रही थी। ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। इस जगह पानी में कमल के फूल थे जो अपना सर पानी से ऊपर निकाले हुए थे, और ये जो गुलाबी ये पीले रंग के जो लिली थे ना, उनकी जो पत्तियां थी हरे रंग की, ऐसा लग रहा था कि पानी के ऊपर प्लेटें तैर रही हों। किनारे पर एक मोटा हरा मेंढक बैठा हुआ था। पता है बुल फ्रॉग क्या होता है? वो जो बड़े बड़े मेंढक होते हैं ना, बारिश के टाइम में निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनको बुल फ्रॉग कहते हैं। और पानी में बहुत अलग अलग तरह की मछलियाँ भी थी। एक्वा लाइक्ड प्लेस्ड so much that he stayed there for a long time, sailing up and down, taking the ducks back for ships and the frogs for horses. But after a time he became tired of the dull life, and he and his brother floated out over a waterfall and under a bridge for a long distance until they saw another stream tumbling down a hillside. एक्वा को वो जगह इतनी पसंद आई कि वहाँ पे एक लंबे समय तक वो वहाँ पर रुका, बार बार कभी ऊपर नीचे, कभी बतख के ऊपर बैठकर और कभी मेंढकों के ऊपर सवारी करके उसने वहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। लेकिन जल्दी ही वो अपनी इस लाइफ से वहाँ पर बोर हो गया। अब उसके भाई और वो ऐसे ही तैरते हुए वाटरफॉल की तरफ चल दिए और एक ब्रिज के नीचे पहुँचते गए। बहुत लंबा रास्ता उन्होंने तय किया, तभी उन्हें एक लुढ़कती हुई, मतलब दोबारा से एक वो जो होती है बोलते हैं धारा, पानी की एक धारा पहाड़ी पे से नीचे गिरती हुई दिखाई दी। कम लेट्स जॉइन हैंड्स क्राइड एक्वा, एंड सो दे ऑल डैश्ड ऑन टुगेदर टिल दे केम टू अ ब्रॉड रिवर विच ओपन्ड इट्स आर्म टू देम. With the help of Aqua and his brothers, the beautiful river was able to float heavy ships through. Not so long ago, it was only a little stream. Here, a vessel loaded with wood and was carried just as easily as if it had been a paper boat. Aqua जोर से चिल्लाता है, चलो जल्दी आओ और अपने हाथ जोड़ो। तभी वो बहुत तेज़ दौड़ना शुरू करते हैं और दौड़ते दौड़ते एक चौड़ी नदी के पास की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि अपनी बाहें फैला के उनका इंतज़ार कर रही थी। अब एक्वा और उसके दोस्त ऐसे ही उसके भाइयों की मदद से जो सुंदर सी नदी थी ना, वो इस लायक बन पाई थी कि वो ना अपने ऊपर बहुत बड़े बड़े जहाज़ों को अपने ऊपर क्या कर सके, तैरा सके। क्योंकि जो पतली सी धारा थी वो तो इतनी कैपेबल थी नहीं कि वो बड़े जहाज़ों को अपने ऊपर तैरा सके। तो जैसे ही एक्वा और उसके बहुत सारे भाई आके उस स्ट्रीम में मिलते हैं, स्ट्रीम क्या बन जाती है, नदी बन जाती है, और नदी अपने ऊपर क्या कर सकती है, बड़े बड़े जहाज़ों को चला सकती है।
अब ये नदी इतनी बड़ी और विशाल हो चुकी थी कि ये लकड़ी से लदे हुए एक जहाज़ को इतनी आसानी से अपने ऊपर तैरने दे रही थी, मानो उसके मतलब कोई पानी पे ना, वो जो होता है ना कागज़ का जहाज़, तैर रहा हो। A steamer filled with boxes and barrels and crowded with people passed by. Its great wheel crashed through the water and leaving a trail of foam surged behind it. The river went finding the ocean. अब देखिए, एक बहुत बड़ा पानी का जहाज़ था जिसके ऊपर बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए थे, बहुत सारे लोग उस पर चढ़े हुए थे। उसके जो पहिए थे ना, वो पानी को क्रश करते हुए, मतलब रौंदते हुए जा रहे थे। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे ना झाग निकलते जा रहे थे। जो मतलब जब चलता है पानी के ऊपर, तो पीछे से ना जहाँ जहाँ से हो गया वहाँ पे झाग और बड़ी बड़ी लहरें बनती जा रही थी। अब नदी तो चलना बंद नहीं करेगी, वो आगे आगे बढ़ती जा रही थी। और वो किसकी तलाश में थी? समुद्र की तलाश में। वेदर इट हरीड round a corner or flowed smoothly on its way to the sea, there was always something new and strange to be seen. Busy cities, quiet little towns, buzzing sawmills, stone bridges, and harbors full of all sorts of vessels, large and small, with flags of all colors floating from the mast, and sailors of all countries working on the decks. But Aqua did not stay long in any place, for as the river grew wider and wider, nearer and nearer its end, it could almost see the mother ocean into whose arms he was joyfully running. She reached out to gather all her children and water drops into her heart. Little Aqua jumped into her arms and smiled. नदी आगे बढ़ती जा रही थी, उसके रास्ते में बहुत, तो जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही उसके रास्ते में बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब ऐसा नहीं था कि सब चीज़ें अजीब थी, या फिर हो सकता है कि मतलब जो चीज़ पहले ना देखी वो सब चीज़ अलग लगती हैं। तो ऐसे ही एक्वा भी काफ़ी जगहों से होकर गुजरा जो उसके लिए अजीब थी या उसके लिए नई थी। जैसे बहुत बिजी सिटीज़ में से, शांति भरे शहरों में से, या फिर कस्बों में से, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रिज हों, बहुत सारे स्मॉल और बड़े फ्लैग्स हों, लोग हों, बहुत सारे सेलर्स हों, अलग अलग जगह से आने वाले जहाज़ हों। और एक्वा ना ज़्यादा देर कहीं पे भी रुकता नहीं था। वो जैसे जैसे नदी चौड़ी होती गई, अपने एंड तक आती गई, और उसको अपना लगभग अपनी माँ समुद्र देखने लग गया था, जो कि उनका बेसब्री से अपने हाथों को खोलकर उनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुँचते हैं, उनकी माँ क्या करती है, सारे वाटर ड्रॉपलेट्स को अपनी बाहों में भर लेती है और अपने दिल में समा लेती है। जो लिटिल एक्वा था वो कूदकर अपनी माँ की बाहों में चला जाता है और स्माइल करता है। हिज ट्रेवल्स वर ओवर, his pleasures and dangers past. It was enfolded again in his mother's arms, the safest, sweetest place in the entire world. In warm, still summer evening, if you will take a walk on the sea beach, you will hear the gentle rippling of the waves, and some very wise people think it must be the voices of Aqua and his brothers, water drops, telling each other about their wonderful journey round द वर्ल्ड। देखिए, अब इसकी जो यात्रा थी वो ख़त्म हो गई। इसके जितनी भी खुशी थी, जितने भी खतरे थे, सबके सब बीत चुके थे। अब वो अपनी माँ की गोद में आराम कर रहा था, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे प्यारी जगह है। अब किसी गर्मियों में जब भी आप समुद्र के किनारे जाओ शाम को, तो आप महसूस करोगे कि आपको ना समुद्र में से जो लहरें उठती हैं उनमें हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। कुछ होशियार लोगों का कहना है कि हो सकता है इनमें से ही ये जो आवाज़ है वो एक्वा या उसके भाइयों की हो, जो अपनी जो स्टोरी है वो अपनी माँ को बता रहे हो कि कैसे उन्होंने पूरी दुनिया देखी और उनके एक्सपीरियंस क्या थे, वो अपनी माँ से शेयर कर रहे हो। Now here the chapter is ended. I hope you all understand it. Now you have to read it multiple times for better understanding and to learn correct pronunciation of difficult words. Okay, thank you. Have a nice day.